और अभी आपको बताएं कि चित्राल में पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों के हमले। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने 2 फौजी चौकियों को जदीद हथियारों से निशाना बनाया। तो वजूहात और टाइमिंग इस वक्त ये हमले क्यों ज्यादा होना शुरू हो गए? तो अभी आप चंद घंटे पहले खबर सामने आई कि 3 हमारे जवान वजीरिस्तान में शहीद हो गए। अब अटैक शुरू हो गए, जो पहले ही हो रहे थे, लेकिन जाहिर है कि जो अटैक करने वाले थे फौज पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर, वो जब देखेंगे कि अंदर पॉलिटिकल एक टर्मोइल आ रहा है। ना हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं इस हवाले से, ना ही हम इसको इंटरनेशनल बॉर्डर समझते हैं, लिहाजा जो पाकिस्तान ने करना है कर ले। यानी इस हद तक मामलात कशीदा हो चुके हैं। तालिबान ने जानबूझकर पाकिस्तान के अंदर आकर मुदाखलत की है और पाकिस्तान के फौजियों को गिरफ्तार किया है, तो फिर यह मामला इंतहाई ज्यादा संगीन होगा और पाकिस्तान इसका रद्दे अमल देगा। ये इस चीज का इंडिकेटर है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो सूरत हाल है वो बैड से वर्स हो रही है, यानी बद से बदतरीन हो रही है। कोई भी आ जाए, अभी आप फरिश्ते भी लाकर बैठा दें तो पाकिस्तान की असेंबली के जो खदोखाल हैं इसमें ये दुकान नहीं चल सकती। तो ये आप समझ रही हैं असेंबली आ गई, इलेक्शन हो गया, वो पाकिस्तान को सही कर लेगा, ये वो इमारत है जो गिरने जा रही है। पाकिस्तानियों की तो ठीक से ठुकाई होने वाली है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? इकोनॉमी अभी भी अफगानिस्तान की बहुत अच्छी है बनस्बत पाकिस्तान की। लोग अभी भी हमारे भाग नहीं रहे हैं। हमारे मुल्क में अभी तक ऐसे कोई वो सेंटेंसेस या शुआर जिसे कहते हैं नहीं बना के पाकिस्तान से जिंदाबाद। आज जो मोदी और योगी को इख्तियार मिला हुआ है, फिर तुम्हारा ख्याल है वो पाकिस्तान को छोड़ देंगे? उनकी हिंदू राष्ट्र के बाद अखंड भारत की बारी नहीं आएगी। वो तो पहले ही इतनी खौफनाक अंदाज में अपनी फौजें लेके तुम्हारी सरहद पर खड़े। मैं तो हैरान हूं कि अभी ततक दाखिल क्यों नहीं। 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है भारत। कभी इस तरफ भी तवज्जो दें। 91-92 में वो आखिरी बार IMF के पास गया था और 166 अरबपति हैं वहां सिर्फ डॉलरों में। आप मकबूजा कश्मीर को बजोरे बाजू जब ताकत के जरिए हासिल कर पाएंगे। आपको तब्दील होना पड़ेगा। आप अपना किबला दुरुस्त करें। आप अपना किबला दुरुस्त करें अगर आपने पंजाब पाकिस्तान को बचाना है, क्योंकि ये नौजवान तबका अक्रॉस द प्रोविंसेस, ये आपकी जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है और जो वैल्यूज आपने इख्तियार की हुई हैं ये वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इनको मैं ये बातें नफरत की वजह से नहीं कह रही, मैं इसलिए कह रही हूँ कि इनको इन चीजों पे जरा गौर करना चाहिए। जब ये इस तरह के स्टेटमेंट देते अपने मुल्क को ये देखना चाहिए कि भाई हमारे अपने हालात कहाँ जा रहे हैं। पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान की हकीकत नहीं बताते और वो लोगों को बिला वजह की बातें करके ये कहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत मजबूत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि जो पाकिस्तानी आर्मी है उस पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है और उसमें 45 पाकिस्तानी जवान मारे जा चुके हैं। दोस्तों आज एक और खबर आ रही है और खबर ये है कि लगभग 30 से 35 जवान जो है वो फिर पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं। दोस्तों अगर हम 3 दिनों की बात करें तो लगभग 80 से 90 पाकिस्तानी जवान जो है वो मारे जा चुके हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी जो है वो लगभग बताया जा रहा है कि इस साल का बहुत बड़ा अटैक जो है वो पाकिस्तानी आर्मी पे हुआ है। और ये जो खबर है ये कहीं कहीं पाकिस्तानी आर्मी में उस तरीके से रिपोर्ट नहीं हो रही है जिस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तानी आर्मी ही नहीं चाहती है कि जो चीजें हैं वो टीवी में बताया जाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर से भरोसा उठाया जाए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के कुछ चैनल जो है वो इस पे डिबेट कर रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी पे सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार वो कर क्या रही है कि लगातार 3 दिनों में 80 से 90 जवान को खो देना। ये दिखाता है कि पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं डरी हुई है, एक फ्लॉप सा उनका काम लग रहा है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीजों पर क्या रिएक्शन है और कैसे पाकिस्तानी जो मीडिया है वो पाकिस्तानी आर्मी को आईना दिखा। डॉक्टर नाजिर महमूद साहब क्या कहेंगे आप? जी ये मेरे ख्याल में बड़ा ख़तरनाक स्टेटमेंट है पाकिस्तान के लिए। इसका मतलब ये है कि तालिबान पीछे हट रहे हैं और वो जो हमें तवक्का थी कि वो TTP के बारे में बहुत वाज़ेह पॉलिसी अपनाएंगे, उन्होंने फिर गोलमोल पॉलिसी अपना ली है। और ये याद रखनी चाहिए हमें बात कि तालिबान चाहे वहाँ के हों या यहाँ के हों, ये असल में बुनियादी तौर पर जिहादी ग्रुप हैं और जिहादी ग्रुप का अगर अफगानिस्तान पर कब्जा हो चुका है तो वो लामहला अब नहीं तो बाद में चाहेंगे कि वो जिहादी नैरेटिव आगे चले जिसका पाकिस्तान को नुकसान होगा। और पाकिस्तान को जुनैरा में बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत मोहतात चलने की ज़रूरत है। अब ये सूरत हाल है कि हम मोहतात बिल्कुल नहीं है। हमारे तमाम वज़रा हत्ता के आज जो है वो अमेरिका में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं
वो वहाँ पर तालिबान की वकालत कर रहे हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये हम इस तरह से दुनिया में वकालत तालिबान की ना करें, खामोश रहें। अगर कुछ ओपनली नहीं कह सकते तो खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। देखें हालात किस तरह से अनफोल्ड होते हैं, तालिबान के रवैये को देखें और फिर बात करें। हमने अपने इन बदअमालियों से और सियासी इख्तलाफ को दुश्मनी में बदल के पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं। अल्लाह ना करे अब दोबारा हम इसके 4 टुकड़े कहीं ना कर दें अपने हाथों से। ये वही इराक़, शाम, मिस्र और लीबिया वाली तारीख दोहराई जा रही है। वहाँ भी पहले अपने उनके अदारों के ख़िलाफ़ अवाम को लड़ाया और उसके बाद नतीजा क्या निकला, उन मुल्कों का हाल आपके सामने है। खुदा ना करे कल पाकिस्तान का भी यही हाल हो। अवाम को भी चाहिए अपने अदारों को, जब तक फ़ौज है पाकिस्तान है, पाकिस्तान से हमें, और पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के लिए हमारे फ़ौजी जान कुर्बान कर रहे हैं और हम जो है अपना इत्तेहाद जो है बरकरार नहीं रख रहे, अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ शोले उगर रहे हैं। मैं सियासतदानों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो खुदा के लिए, पाकिस्तान इस वक्त ख़तरे में है। पाकिस्तान के दुश्मन जो इंडिया का जो चीफ़ है उसने जो पहला दौरा ही किया है, उसने मकबूजा कश्मीर में उसने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी हो रही है और हम पाकिस्तान को सबक सिखाएँगे। फ़िज़ाइया को तैयार रहने को हुक्म दे दिया गया है। वहाँ पे जो है इस वक्त किसी वक्त भी उन्होंने कहा कि जंग हो सकती है, तो वो हमारे इसी चीज़ का इंतज़ार करें कि यहाँ सिविल वार हो और वो पाकिस्तान की फ़ौज को अंगेज करके पाकिस्तान को उन्होंने वाज़ह कहा कि हम वज़ीर दिफा ने ऐलान कर दिया कि हम आज़ाद के शिविर में दाखिल हो जाएंगे। अभी भी हम होश के नाखुन नहीं लेंगे तो कब लेंगे? खुदा के लिए मुल्क को बचाएं। बाकी जैसी चीज़ें आने जानी है, सियासी खिलाफ को दुश्मनी में न बदलें और फ़ौज को, हमारी पाक फ़ौज है, इसके पीछे हम दीवार बन के खड़े हों और दुश्मन को पता चले यही इत्तेहाद ये तोड़ना चाहते हैं। उनके टारगेट एक पाकिस्तान। एक होता है आम, मैं और आप तजारत कर रहे हैं, आप अनारकली के बाजार में चले जाएं, पान वाली गली में, आपको इंडिया की हर चीज़ मिल जाएगी। वो तो हमारी शक्लें ही ऐसी है ना कि हमने इंडिया की चीज के बगैर जिंदा नहीं रहना। हमने तो क्रैक क्रीम भी उन्हीं की इस्तेमाल कर दी। ठीक, आपको हॉल रोड चले जाएंगे, आपको इंडिया की फिल्में मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएंगे, हीरो शीरो भी। ये एक और करैक्टर है जो कि नेशन का होता है, लेकिन हुकूमतें जो है वो एक स्टैंड रखती हैं। अब ये 2 बुनियादी चीजों के ऊपर हमने कारोबार शुरू किया। तराने बनाते हैं, आप पैसे का लहू गरमा देते हैं और चाय में से चीनी आप खत्म नहीं कर सकते। आप क्या करना चाहते हैं इस कौम को? एक चम्मच चीनी कुर्बान नहीं होती। इसरो ने किस तरह पाकिस्तान को धमकी दी है जी, लेकिन अभी वो इसलिए धमकी दे सकता है कि उसको ये पता है कि इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस, पाकिस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, यमन हो, जो मर्जी हो, टर्की हो, ये एक साथ खड़े ही नहीं होंगे कभी। ये एक दूसरे के साथ ही नहीं खड़े होंगे। जब एक साथ नहीं खड़े होंगे तो एक को डील करना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। यही मैं कहता हूं। जब उम्मा अगर इकट्ठी होगी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो पाकिस्तानी आर्मी को आईना दिखा रही है और उसका ये कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी जो हर बात में भारत को लाती है, हर बात में ये कहती है कि क्योंकि भारत उनको सपोर्ट कर रहा है और इसलिए हम पे अटैक कर रही है। तो इस रियलिटी को न देख के ये देखना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, अगर हम टीटीपी की बात करें तो टीटीपी जो पाकिस्तान है वो चाहती है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में टीटीपी जो है वो शरीयत कानून लागू की है, वैसे हम पाकिस्तान में ऐसा करें। तो वो जो है वो इस चीज की लड़ाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बलूचिस्तान में देखें तो पीएलए इस बात से लड़ रही है पाकिस्तानी आर्मी से, क्योंकि वो चाहती है कि जिस तरीके से बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी का दबदबा है, वहां पे हर चीजों को लूटा जाता है, उनकी माँ बहनों के साथ जो कुछ भी किया जाता है। आपको भी पता होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बड़े नागरिक हैं, उनको जो है वो गैप कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। तो वो इस चीज से लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी ये चीज नहीं देख रही है, सिर्फ और सिर्फ भारत का बहाना बना के जो है वो ये कह देती है कि क्योंकि भारत इनको सपोर्ट कर रहा है और इसीलिए हम पे अटैक कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी कुछ अलग है दोस्तों। धीरे धीरे पाकिस्तानी भी ये बात जान चुके हैं कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ जब भी रहता है तो सिर्फ और सिर्फ हमें जो है वो भारत का मतलब नाम लेके हमको खौफ में रखना चाहता है ताकि हम अपनी आर्मी को रिस्पेक्ट करें। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी की अगर रिस्पेक्ट की बात की जाए तो वो बिल्कुल भी होने वाली नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो कहीं से भी कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही। जो काम उनको होता है वो कर नहीं पाते। उनका काम है आतंकियों को मारना, वो मार नहीं पा रहे हैं। लेकिन जहां पे उनका काम नहीं होता, यानी कि इलेक्शन में उनका काम नहीं होता, तो वो इलेक्शन को मैनेज करते हैं। आपको पता होगा कि इमरान खान जो है वो इलेक्शन जीता हुआ था, लेकिन उसको हरा दिया गया। तो पाकिस्तानी आर्मी पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ और सिर्फ भारत का खौफ दिखाकर जो पाकिस्तान की पब्लिक है उसको पागल बना रही है। तो दोस्तों, बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।